ने उड़ा रखा था काल के दूता ने, ऊपर नहीं आने दिया और अब भी नहीं आने दे रहे। हमारा ये 2003 में एक आस्था चैनल पर ये प्रोग्राम चला था और इन नकली ऋषियों और संतों के द्वारा भ्रमित किए हुए व्यक्तियों ने वो बंद करवा दिया। और अब हम किसी चैनल पर जाते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं चलाएंगे, वो तो निंदा करता है सबकी। एक आध चैनल ने अभी दया की है अपने परमात्मा की प्यारी बच्चों पर, जैसे जागरण चैनल पर, पहले साधना चैनल पे चला। और एक दिन वो आवेगा जब ये ना चलाओगे तो परमात्मा अंग चलेगा, यानी इन टीविया में हमारा ज्ञान चला करेगा, इनके कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। इसका आपको एक प्रमाण दिखाते पुण्यात्माओं, ये परमात्मा वो अनहोनी करेगा, दुनिया देखती रह जाएगी। अपने बच्चों तक इसने ज्ञान पहुंचाना है, क्योंकि ये वो समय आ गया है जो 600 वर्ष जो सतयुग में जो वायदा हुआ था। अभी आपको दिखाते हैं कि एक परिवार की परमात्मा ने किसी कृपा बख्शी है। परमात्मा के बच्चे, एक परिवार रोहतक में रहता है, उन्होंने आके भी दिखाया इस दास को ये चित्र कि हम सत्संग सुनने के लिए सीडी प्लेयर में और सीडी डालने लगे, ऑन किया टीवी, सीडी हाथ में, सीडी प्लेयर खाली, टीवी ऑन किया तो आप आगे उसमें कबीर परमात्मा इस दास के रूप में एज इट इज जैसे सत्संग चल रहा है न्यू का न्यू, और टीवी में आगे सीडी हाथ में, सीडी प्लेयर खाली दिखा रखा है फोटो में। और एक और ऐसा ही कमाल नासिक के अंदर, नासिक महाराष्ट्र में एक परिवार हमारा उपदेशी है, तो उस भगत के मन में कुछ डगमग सा हो रहा था और उसके पेट में इतना बड़ा फारा आ गया, चिंतित सा हो रहा था। उनके पास एक छोटा सा सीडी प्लेयर है, जैसे लैपटॉप होता है। वो क्या बताते हैं कि हम नित्यनेम करा करते, सुबह लाइट थी को ना, वो सीडी निकाल कर रख दी बाहर, उसमें से लाइट है ही नहीं, तो काम लाग गए अपना छोटा मोटा करो। इतनी देर में वो सीडी प्लेयर अपने आप वो नित्यनेम शुरू हो गया। सीडी प्लेयर नहीं है उसमें ना, वो सीडी नहीं है सीडी प्लेयर में। और हम दौड़े आए, देखा सीडी प्लेयर चल रहा है और कैसेट बाहर रखी है। फिर वहां से लाए, आसपास के व्यक्तियों को बुलाया, एक फोटोग्राफर बुलाया। उस भक्त ने यहां फोन किया हमारे पास, भगत के पास, कि ऐसे ऐसे हो गया, अनहोनी होगी। तो भक्त ने कहा कि तुम इसका फोटोग्राफ ले लो। तो आसपास के कई व्यक्ति इकट्ठे हो गए, फोटोग्राफर को लाए बुला कर 2 किलोमीटर से जाकर, तब तक वो नित्यनेम चलता रहा। सबने देखा तो वो लोग कहने लगे तुम तो कोई रिद्धि सिद्धि कर रहे हो, इसलिए यो आप बोल रहे हैं। रिद्धि सिद्धि कोई नहीं, परमात्मा की शक्ति बोल जा करेगी। अब आप सुनिएगा, बुलाइए इनको। इन्होंने ये फोटो लाकर दिया दास को, ये फोटो लाकर दिया इन बच्चों ने। ये सीडी प्लेयर ऊपर रखा है और यू खोल रखा कि इसमें सीडी नहीं है। और ये दास कहते हैं हम सीडी प्लेयर ऑन किया ना, टीवी ऑन किया, कैसेट सीडी हाथ में थी, डाली नहीं थी, और एकदम आपका चित्र आ गया ऐसे आशीर्वाद देते हुए। देखो याद, दौड़ कर गए, कैमरे वाले को बुलाकर लाए वापस। कैमरे में फोटो लेते ही तुरंत ये चित्र समाप्त हो गया। अब ये अपने मुखारबिंद से बताएंगे। अब भाई इब्नो होया करेगा ये खेल परमात्मा का, कहते राजी खुशी चला देंगे चलना वाले ना, परमात्मा पाप पहुंच जाएगा सबके यहाँ और सबके इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाएंगे और परमात्मा का ज्ञान चला करेगा। एक हमारा भक्त एक दिन वहां नरेला में गैस गाड़ी में गैस डलवाने के लिए लाइन में लग गया, और उससे नेक्स्ट गाड़ी में एफएम के ऊपर ये सृष्टि रचना का वचन चल रहा।
वो भगत नीचे उतर के उसके पास गया, गाड़ी वाले के पास, उसको बोला सच्चा है भाई इस भगत जी। उसने पता नहीं वो के बोला क्या भाई क्या बात है, कहने लगा आप नाम नहीं ले रहे, किसका, हम कोई नाम ना ले रहे। उसने सोचा यू भगत है, इसने ये कोई अपनी गाड़ी में कैसेट ला रखी है। ने बोला ये वचन यो कैसेट ला रहा तू हमारे गुरुजी की। ने बोला मैं ना ला रहा कैसेट, ये तो एफएम में चल रहा है। एफएम में उसने हमारे को वहां ऑन करवा के अपना मोबाइल ऑन करके दोपहर को 2-1:30 बजे में संगत से मिलूं था, यहां फोन से सुनवाया। उसमें सृष्टि रचना चल रही थी। वो कार वाला कह रहा था भाई ये तो आप पकड़ गया, कितना पकड़ा इसने एफएम ने, और आध घंटा हो गया यू चालन लग रहा है। बोलो सतगुरुदेव। अब देखिएगा, बताइए भाई कैसे हुआ बच्चा। 4 अप्रैल 2010 की बात है। 4 अप्रैल 2010 की बात है। 2-3 दिन से केवल की कोई प्रॉब्लम हुई थी, सबसे रात का देख नहीं पाया था परमात्मा, जागरण चलता था वो मिस हो रहा था परमात्मा। जागरण चैनल पे जो प्रोग्राम चल रहा है किसी केबल के डिस्टरबेंस के कारण ये सुन नहीं पाए थे, ये कह रहा है। रोजाना फिर एक सीडी अपने प्लेयर में रोजाना चला लेते थे। अच्छा, एक सीडी चलवा लेते थे डेली। उस दिन रोजाना की तरह हमने उस दिन रात में 10 बजे की बात है, इसी तरह से सीडी चलाने के लिए अपना टीवी ऑन किया ही था। उससे पहले कैसेट सीडी डाली थी नहीं, पहले परमात्मा वो डीवीडी प्लेयर ऑन किया था कि मैंने उसमें कोई और सीडी है तो उसको निकाल के दूसरी डाल ली। अच्छा, फिर सीडी प्लेयर का कवर जैसे ही बाहर आके मैंने टीवी ऑन किया। टीवी ऑन करने से ही परमात्मा आप एकदम दृष्टिगोचर हो गए टीवी में, टीवी के ऊपर, जबकि सीडी तो मैंने उसमें डाली भी नहीं थी। बोलो सतगुरुदेव की जय। ये तीनों परिवार हैं, ये परिवार के तीनों सदस्य हैं, ये इनकी माताजी, ये लड़का, ये बहन, इन तीनों ये प्रत्यक्ष दृष्टा है परमात्मा की। आज ही आकर दिन में इन बच्चा ने रोवर या बेटी बहन बतावे, हे भगवान है सत अचरज कदे देखा ना सुना। फोटो नहीं ले लिए, 3-4 पिक्चर ऐसे रुक रही थी। जब तक ये इसके 3-4 फोटो नहीं ले लिए तब तक तवन्यो बुला के लाए किसी को, फोटो उतारने वाले को अपने पड़ोस से। 3-4 फोटो लेते ही अपने आप चला गया, चित्र चला गया। उसके बाद ही परमात्मा मान उच्चारण कैसे चल कैसे सीखता परमात्मा। फिर भी हमने सीडी प्लेयर का स्विच ऑफ किया तो चित्र तो जा चुका था। फिर मैंने देखा कोई शायद हो सकता कोई सीडी वाला कोई फंक्शन कर गया हो, से मैंने सीडी प्लेयर को बार बार ऑन ऑफ करके देखा भाई कहीं पीछे फिर रुकती हो, कभी परमात्मा के इस कहानी को झूठा साबित करे। तो वो डाउट भी क्लियर किया परमात्मा का। और मन क्यों ही मानना है, सारे जिसके गांठ फूट ले जब टक गए सारे भरम तोड़ दिया। अब इसमें एक और बता रहे हैं कि यदि ये चित्र है, ये टीवी है, सीडी प्लेयर है। क्या कहते हैं कि यदि सीडी प्लेयर चलेगा तो सबसे पहले सीडी प्लेयर की कंपनी का नाम आता है यहां पर। इसमें तो इससे कनेक्ट ही नहीं था, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो कहने का भाव ये है कि ये इसमें ये चला भी नहीं था, टीवी ऑन किया था, ये इन्हें खोल रखा है। देखो ऊपर है जो सीडी प्लेयर को ऊपरला बक्सा खोल रखा है, ये बंद खुलने पास दिया चालक को ना कुकरे भी। तो ये फोटो परमात्मा वहां पहुंच गए। और ये फोटो भी न्यू का जो यहाँ हम अपने चित्र में ले रखा वही आसन का है। तो पुण्यात्माओं ये ऐसे ऐसे चमत्कार परमात्मा किया करता है, उसके आगे ना तो कोई साइंस है, उसने किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो जो चाहे बना सकता है और कर सकता है। और कुछ बताना चाहते हो भाई? परमात्मा से पहले भी आप कैसी वजह से रही हमारे परिवार के परमात्मा, आपने हमारे वो लोन था बैंक का, आपने वो भी माफ कर दिया परमात्मा। आपकी दया से इतना भारी कर्जा था वो हमारे से शायद ना ही उतर पाता। हाँ, वो क्या बात थी बताइए? परमात्मा की मेरे पिताजी ने अपने टाइम पे कोई बैंक से लोन लिया था अपने कार्य वगैरह के लिए। हाँ, और वो डेथ होगी, उनकी डेथ हो गई थी।
फिर मेरी माता हमारे घर की हालत इतनी अच्छी थी नहीं। हाँ। माता जी ने सोचा चली भाई एक बार पता तो फिर ले जाए कितना कुछ देना वगैरह है। फिर माता जैसे जैसे बख्श के देखेंगे। तो इसी दृष्टिकोण से मेरी माता जी उस दिन बैंक में चली गई। वहाँ जाए क्लर्कों से कुछ हर महीने बैंक से नोटिस भी आता था कि भाई आपका इतना पैसा बैलेंस है, नोटिस आता था। इतना इंटरेस्ट हो गया, इसके ब्याज लग के इतना बनता है। ओए होए। तो चिट्ठी लगे मेरी माता जी बैंक में गई थी और क्लर्कों को बताया मेरा हिसाब बता दो, मैंने आपको कितना पैसा देना है। फिर वो क्लर्कों ने अपने कंप्यूटर वगैरह में चेक किया तो अकाउंट वगैरह से मिलाया तो पिताजी का नाम वगैरह आ गया, लेकिन जो बैलेंस था वो बिल्कुल नहीं लाया था। बोलो सतगुरुदेव की जय। हे परमात्मा। ये फिर मेरी माता जी को कल बोले कि बहन जी आपने तो कोई पैसा देना ही नहीं, और मेरी माता जी कह रही है आपने चिट्ठी भेज रही है हर महीने। ये देखो हर महीने जाती थी चिट्ठी। आपने तो भेजी है। फिर वो कहने लगे बहन जी आपने कोई पैसा नहीं देना। फिर इनका आपसे मतलब टकराव होता देख के फिर बैंक का मैनेजर आ गया वहाँ पे। हाँ, इन दोनों कलर गेला खसरीक तो झूठ बोला हमने देना है तो फिर बाद में पंगा पावेगा, तो क्लियर करे मारा। वो बोला चलाओ मेरे क्या मिला मैं चेक करके बताता हूँ क्या क्या नहीं। तो वही से दौरान फिर मेरी माता जी ने अपने क्या मिला उसने भी अपनी वही रिपोर्ट देखी तो वहाँ भी कंप्यूटर ने नील रिपोर्ट ही पेश की। वो बोला कि बहन जी तू जा, मैंने आपने हमारा कोई पैसा नहीं देना और हम ये लिख के देते हैं, आगे से कोई आपके घर में पैसा मांगने आएगा भी नहीं। उसने लिख के दे दिया। उन्होंने परमात्मा लिख के दे दिया तुम्हारा कोई बैलेंस कर्ज नहीं। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब। इसी तरह से परमात्मा अपना वो सरकार की ऐड से कुछ मकान की रिपेयरिंग वगैरह करवाई थी। तो उस दौरान मतलब मकान बनाया था तो बिजली मतलब ज्यादा खर्च हो गई थी, मतलब इनकम सोर्स इतना था नहीं। तो मेरी माता जी को ये चिंता थी कि अब के तो मकान बनाना काफी बिजली खर्च है, पता नहीं कितना परमात्मा बिल आएगा और बरिया भी ना जाओ गरीब भी जाएगा बहुत ज्यादा और कनेक्शन कटेगा। तो परमात्मा फिर अब कैसी दया हुई कि जैसे बिल आया ना तो उसमें लिखा था कि भाई 2 महीने का बिल भरने के बाद भी 764 रुपए सरकार ने ही आपके देने। बोलो सतगुरुदेव की जय। यानी पहले 100, 150, 200 रुपये हर महीने का को आता था, बरका आते थे बिल। और फिर जब ने देखा कि 2 महीना का बिल आवेगा, गरीब का पानी पूनी चलाया है, घना खर्चा हो गया और इतना बिल आओगा मेरा भरिया भी नहीं जा, तो बिल आया 2 महीना का बिल भरकर 764 रुपये इनके ही सरकार की तरफ बैलेंस से। बोलो सतगुरुदेव। 4 महीना का एडवांस और दे दिया परमात्मा ने। तो ये तो एक परिवार की कथा है, और भी ना जाने कितने सुख दिए होंगे। एक हिस्ट्री बन जाए एक परिवार की। बोल सतगुरुदेव। जय हो बुद्धि छठी, जय बुद्धि छठी। सत साई। चलो बेटा शाबाश। अब ये सीडी प्लेयर है, डीवीडी प्लेयर, ये उसकी तरह लैपटॉप की तरह होता है, आजकल ये नया चल पड़ा ये। और इसमें सीडी नहीं थी, सीडी निकाल रखी थी। सुबह का नित्यनेम ये इन्होंने निकाल रखी थी, चलानी थी। जैसे सुबह का नित्यनेम करके वो निकाल दी जाती है, फिर रमैणी की लगाते हैं, फिर श्यामना आरती की लगाते हैं। आरती की रख रखी थी, तो सुबह लाइट आई नहीं, आरती वाली निकाल दी, नित्यनेम लगाना था, लाइट नहीं थी इनके पास, जैसा इन्होंने मुझे बताया। और काम लग गया अपने अपने पे, लाइट आनी नहीं, फिर देखो कब क्या होगा। इतने में अपने आप लाइट से इसका कनेक्शन भी काट रखा था, इसका इस सीडी प्लेयर का लाइट में नहीं लगा रखा था कि लाइट है ही नहीं, जो फायदा क्या। थोड़ी सी देर में अपने आप नित्यनेम शुरू हो गया। बोलो ये आप बताएंगे कैसे हुआ। मैं पे लेके हुआ था और थोड़ी देर के बाद में सर पे तो 3 दिन से मेरा बहुत एकदम तकलीफ देने चल रहा था। ये कह रहा है कि मेरे पेट में तकलीफ थी कई दिन से। 3 दिन से। 3 दिन से। और अफारा आया हुआ था, पेट में फूला हुआ था, पेट तंग हो रहा था यो बना। बहुत तंग, और इसे थोड़ा भी चला है ना तो भी इसे हिला भी तो भी बहुत दुखता था। तो मैं इसे
एक औरत ने बताया कि भाई आपके पास में पैसा ना हो तो हम आपको पैसा देंगे, आप दवाखाने जाओ। तो हमने बताया कि भाई हम 3 दिन तक तो नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारे को ये गुरु जी की वजह से नहीं जाते आते दवाखाने में, हम आप ऑटोमेटिक खुद ही अच्छे हो जाएगा। तो बोले नहीं, बोले पैसा ले लो। बोले तो उसने 200 रुपये दिया तो हम रख लिया, हमारे पास में तो पैसा था ही, लेकिन हमारे को दवाखाना नहीं जाने का था। अभी सीढ़ी चालू होने की वजह से फिर हम क्या क्या कि इधर फोन लगा दिए गुरु जी के पास में। अभी गुरु जी के पास में फोन लगाने के बाद में इधर से ऐसा बताया गया कि आपको ऐसा हो रहा है तो कोई सामने वीडियो वाला कभी हो तो उसको बुला के लाओ, उससे 2 कॉपी खिंचवा लो। हम वीडियो वाले के पास में जाके उसको लाके 2 कॉपी खिंचवा। तो वीडियो वाला आते समय हमें ये बता रहा है कि आपका कोई जादू टोना तो नहीं। बोले जादू टोना नहीं है, ये गुरु जी है। अभी हम नए किए तो बोलिए किधर के गुरु जी? तुम्हें हमने बताया उनको कि हरियाणा के गुरु जी है, हम उधर जाते। अभी हमारा एक बच्चा है वो भी पहले से उधर है, तो उसका भी वैसा ही था, वो भी ठीक हो गया। इसीलिए हम नहीं जाने वाले थे दवाखाने में, हमारे को गारंटी था अभी परमात्मा हमारे को ठीक कर देंगे, इसी वजह से हम ऐसे ही लेते रहे। तो उसके बाद में वो हमसे ऐसा अरे तेरी बात करने के लिए हम उसको बोला कि देखो अभी हमारा मोबाइल पे चालू है और उधर से गुरु जी बात कर रहे, आप लगे तो उनसे बात करो। तो उसके हाथ में आप मोबाइल देने से पहले ही वो कैसेट भी बंद हो गया और सब कुछ बंद हो गया। फिर मैं इसको समझा के बाद में बताया कि अभी तुम्हारे को क्या बोलना है तो बोलो। तुम कॉपी खिंचवाने के बाद पहले ही अगर से पूछते तो अगर ये बंद हो जाता हम आपको कुछ कह ही नहीं पाते, तो बोलो क्या बोलेगा। तो परमात्मा को पाने का तरीका ऐसा है, आप श्रद्धा निष्ठा अगर से भाव से परमात्मा का ध्यान रखोगे तो हर भक्त के सामने परमात्मा हर समय खड़े होते हैं, लेकिन आपको परमात्मा का जो है रूप पहचान नहीं जा पा सकते। अभी परमात्मा आपके पास में हर टाइम आके जा सकते हैं, यह भी हमारे को गारंटी हुआ है। बोलो सतगुरु। किसी के ऊपर भरोसा ये नहीं रखने का हमारा ये होता नहीं है, लेकिन आप परमात्मा को अगर से पहचान सको तो हर इंसान ऐसा ही होगा और इसको कभी ये दिक्कतें आने वाली नहीं है और इसकी हर मुसीबतें हर समय परमात्मा दूर करते रहेंगे, यह हमें गारंटी हुआ है। बोलो सतगुरुदेव सत्संग। इसका कहने का भाव ये है, इसके पेट में तकलीफ थी, कई दिन से चल रहा था और औषधि ये नहीं लेना चाहता था कि वे गुरुजी ठीक करेंगे। इन्हें फोन किया था, भक्तों से यहाँ संपर्क हुआ तो पूछ लेते हैं भी ऐसे ऐसे उनको तकलीफ है कि वो कह रहा है दवाई तो मैं लूंगा नहीं, गुरुजी ना ब्योंत है गो दवाई लेने का। तो हम कह देते हैं विश्वास रख भगवान पर, जब इतना विश्वास है तो प्रभु कौन सा दूर है। तो उसी समय इन्होंने ये लेटा हुआ था, लाइट थी नहीं, नित्यनेम चलाते थे ये लाइट से, तो अपने आप वो यो चल पड़ा, रखा मेज पे न्यू का न्यू, ऐसे ऐसे था ये, अपने आप चल पड़ा। तो ये भागकर वहां से ये जहां रह रहे हैं वहां से काफी दूर, कितनी दूर था वो कैमरे वाला? आधा किलोमीटर दूर गए। उस कैमरे वाले को बुला के लाए कि तुम फोटो खींचो। तो उसने भी आकर देखा कि बगैर लाइट के और बगैर सीडी के, और ये बोल रहा है, चित्र भी चल रहा है उसमें, चित्र चल रहा था वो नो कैनवासिटी जो सीडी वाला, सीडी में जो नित्यनेम में जो दास का चित्र आता है वो नो का नो सारा चल रहा है, सीडी इसमें है नहीं। वो कैमरे वाला भी नो कहे तुमने कोई जादू जंत्र तो नहीं कर रखा है इसमें। वो फोटो खींचने वाला कैमरे वाला ने कहा तुमने कोई जादू जंत्र तो नहीं कर रखा है, ये अपने आप बोल रहा है, सीडी नहीं और पिक्चर चल रहा है। तो उसके तुरंत बाद इसका वो पेट का अफारा गड़बड़ वो भी ठीक हो गया, कति स्वस्थ हो गया। ये परसों आए हैं परमात्मा के दरबार में। बोलो सतगुरुदेव। ये किस दिन की बात है? अभी हमारे उसके 8 दिन पहले, हाँ भी 7-8 दिन पहले की बात है, यानी आज 10 दिन पहले की बात है इनके साथ ये घटना घटी। पुण्यात्माओं कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि परमात्मा अपने बच्चों को इतना विश्वास दिला देता है कि मैं जो चाहे सो कर सकता हूं। ऐसे ही परमात्मा से को प्राप्त ये पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव की जय।